नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। आज हम आपको बताएंगे 16 सोमवार का व्रत पूजा विधि और व्रत कथा। तो भक्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। 16 सोमवार व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये सभी दिन भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस 16 सोमवार के व्रत कोई भी कर सकता है, परंतु कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से करती हैं ताकि उनको मनचाहा वर पा सकें। इस दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव भक्त पूरे दिन का व्रत करते हैं। पूरे दिन का उपवास करके दिन शाम के समय भोजन करना चाहिए, अर्थात पूरे दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में शिव, पार्वती, गणेश तथा नंदी की पूजा की जाती है। जल, दूध, दही, चीनी, घी, मधु, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिल्वपत्र, पूर्वी, विजया, अरक, धतूरा, कमलगट्टा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप दीप तथा दक्षिणा सहित भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद केवल एक बार भोजन करने का विधान है। इस दिन 16 सोमवार व्रत कथा का महात्म्य सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कैसे करें पूजन? सोमवार को ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठें और स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़कें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित है तो अभिषेक के साथ पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, जमवा फूल, कनेर, राई फूल आदि से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात ओम नमः शिवाय से शिवजी का तथा ओम शिवाय नमः से पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात 16 सोमवार व्रत कथा सुनें। उसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री भगवान महादेव जी मृत्युलोक में विहार की इच्छा करके माता पार्वती के साथ पधारे। विदर्भ देश की अमरावती नगरी, जो कि सभी सुखों से परिपूर्ण थी, वहां पधारे। वहां के राजा द्वारा एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था, जहां वे रहने लगे। एक बार पार्वती जी ने चौसर खलने की इच्छा की। तभी मंदिर में पुजारी के प्रवेश करने पर माताजी ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की, लेकिन पार्वती जी जीत गई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब बताया। तब अप्सराओं ने ढाढ़स बंधाया और 16 सोमवार के व्रत रखने को बताया। विधि पूछने पर उन्होंने विधि भी उपरोक्तानुसार बताई। इससे शिवजी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने सोमवारों का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन उपरांत शिव पार्वती जी के पधारने पर पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा बताई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तब पार्वती जी ने भी यही व्रत किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई।
उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने वही कथा उन्हें भी बताई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत किया। उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। उनसे उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछकर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश गया और एक राज के यहाँ स्वयंवर में गया। वहां राजा ने प्रण किया था कि एक हथिनी एक माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री उसी से विवाह करेगा। वहां शिव कृपा से हथिनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा बताई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत कर एक सुंदर पुत्र पाया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा का राज्य पाया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने गया तो उसकी पत्नी अश्रद्धा होने से नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि राजन इस कन्या को छोड़ दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया उसे मिली। उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो धागे बनाती थी। उसी के साथ काम करने लगी, पर दूसरे दिन जब वो धागा बेचने निकली तो अचानक तेज हवा चली और सारे धागे उड़ गए। तो मालकिन ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर पहुंची। तेली ने उसे रख लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल बह गया। तो उस तेली ने उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां के तालाब से पानी पीने के लिए जब बढ़ी तो तालाब सूख गया। थोड़ा पानी बचा जो कि कीटों से युक्त था। उसी पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, पर तुरंत उस वृक्ष के पत्ते झड़ गए। इस तरह वो जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती वह वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता। ऐसे ही सारा वन ही सूखने को आया। यह देखकर कुछ चरवाह उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास ले गए। वहां रानी ने पुजारी के आग्रह से सारी बात बताई और सुनकर पुजारी ने कहा कि तुम्हें शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इसके निदान का उपाय बताया और सोमवार व्रत की विधि बताई। रानी ने तन मन से व्रत पूरा किया और शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हुआ। राजा ने रानी को ढूंढने दूत भेजे। पता लगने के बाद राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुंचे। रानी को लेकर दरबार पहुंचे और उनका स्थान दिया। संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफी दान दक्षिणा किया और शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सारे सुख को भोग कर अंत में शिवधाम गए। इस प्रकार जो भी मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक नियम से 16 सोमवार का व्रत करेगा वह इस लोक में परम सुख को प्राप्त कर अंत में परलोक में मुक्ति को प्राप्त होगा। इस तरह से वीडियो यहीं समाप्त होता है। भक्तों, हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।